अरे काजल का फोन। हेलो। हाँ बेटा। हेलो मम्मी। नमस्ते। मम्मी मैं बस 2 घंटे में वहाँ पर पहुँच रही हूँ। भाभी को बोल देना वो अपने जाने की तैयारी करके ना बैठ जाए, और मेरे कमरे की भी अच्छे से साफ सफाई करवा देना। अरे काजल बेटा, इतने सवाल एक साथ पूछ रही है। कहीं नहीं जा रही तेरी भाभी इस बार छुट्टियों में, घर पे ही है। चल फिर आजा तू। दादी कौन आ रहा है? चिंटू तेरी बुआ आ रही है। ठीक है दादी, मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। बहू बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? वो ना अभी काजल का फोन आया था, पूछ रही थी कि भाभी तो नहीं जा रही कहीं छुट्टियों में, तो बस अब काजल 2 घंटे में पहुँच जाएगी यहाँ। ऊपर उसके कमरे की सफाई तो कर रखी है ना? हाँ मम्मी, ऊपर का कमरा साफ है बिल्कुल, और आज ही करी है सफाई मैंने। हाँ बहू, तुझे तो पता ही है काजल का नेचर, यहाँ पर आकर वो हर चीज में नखरे दिखाती है। और इस बार बहू ध्यान रखना, खाने पीने का रसोई का काम तुम ही देख लेना। काजल को क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरी कोई हेल्प करती हूँ या फिर तेरे साथ कोई भी काम कराती हूँ। तू अच्छे से अरेंजमेंट कर लेना। हाँ मम्मी, मैं अच्छे से कर लूंगी, आप चिंता मत करो। और हाँ, सनी को भी फोन कर दे, काजल को लेने स्टेशन चला जाएगा। उसने बोला था कि मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी बस। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे आ गई काजल बेटा। हाँ मम्मी। गोलू नहीं आया बेटा तेरे साथ? नहीं मम्मी, उसे उसके पापा के पास ही छोड़ के आई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चल बैठ। और मम्मी आप कैसे हो? बस बढ़िया बेटा, तू सुना? सनी तुझे लेने नहीं आया क्या स्टेशन? अरे भैया आए थे मुझे लेने, अभी गेट पे वही छोड़ के गए, कह रहे कुछ बाजार में काम है, आता हूँ। चल कुछ खाने पीने का लेने गया होगा तेरे लिए। कुछ स्पेशल खाना है तुझे तो बोल दे, फोन करके मंगवा देती हूँ तेरे लिए। अरे नहीं नहीं मम्मी। आ गई दीदी आप? हाँ भाभी आ गई मैं। अरे भाभी इतना ठंडा पानी, आते ही बीमार करना है क्या मुझे? पानी ज्यादा ठंडा था तो थोड़ा मिक्स करके लेके आ जाते। अभी ले आती हूँ दीदी मिक्स करके। भाभी भी ना बस मेरे आते ही मेरी जान के पीछे पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, मेरे आते ही मुझे परेशान करने लग जाती है भाभी। भाभी की हरकतों से ना मम्मी मैं आते ही तंग आ जाती हूँ। भाभी को तो ना बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। ये लो दीदी पानी, अब तो मिक्स करके लाए हो ना? हाँ दीदी। भाभी बाहर मेरा सामान पड़ा है, जाके ऊपर कमरे में रख दो। और मम्मी एसी तो ठीक करवा दिया ना ऊपर के कमरे का? पिछली बार भी सारी रात गर्मी से जागती रही थी मैं, नींद ही नहीं आई थी मुझे। बेटा ठीक तो चल रहा है एसी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ ठीक चल रहा है मम्मी ऊपर का एसी? इसका मतलब आपने ठीक नहीं करवाया है। इस बार मैं नहीं रुकूंगी ऊपर वाले कमरे में गर्मी में। दीदी आप चिंता मत करो, नीचे वाले कमरे में नया एसी लगाया है, आप एक काम करना वहाँ रुक जाना। हाँ काजल, बहू सही कह रही है, तू नीचे के कमरे में रह लेना और तेरे भैया भाभी ऊपर के कमरे में चले जाएंगे। जा बहू, तो इसका सामान नीचे वाले कमरे में ही रख दे। ठीक है मम्मी जी। अब ठीक है मम्मी। और मम्मी चिंटू कहाँ गया? काफी देर से दिखा नहीं। वो बाहर खेलने गया है, मैं उसके लिए खिलौने लेके आई हूँ, वो आएगा ना तब दे दूंगी, खुश हो जाएगा। हाँ बेटा। मम्मी मटर पनीर आपने बनाए थे क्या? हाँ बेटा मैंने बनाई थी। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं मम्मी, अच्छी तो बहुत थी, टेस्टी थी, पर आपको क्या जरूरत होती मम्मी काम करने की, बताओ? घर में बहू है आपकी, सारा काम आप उनसे क्यों नहीं करवाते? जब देखो आप भाभी की हेल्प करवाते रहते हो किसी ना किसी काम में। तो क्या हो गया बेटा, किसी के आने से काम बढ़ जाता है घर में थोड़ा सा, तो थोड़ी हेल्प करवा दी तो क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई काम करने की। तो बेटा तू आती है तब तू करवा लिया कर अपनी भाभी की हेल्प। मम्मी कैसी बात कर रही हो तुम? मैं मायके में आराम करने आती हूँ थोड़े दिन, और तुम मुझे काम करने के लिए बोल रही हो? भाभी को करने दो अकेले को सारा काम।
मैं भी तो करती हूँ ससुराल में। अच्छा ठीक है, चल तेरी नंदे भी तो आई थी, वो भी बहुत आराम करके गई होगी। अरे कहाँ मम्मी, कहाँ आराम करने देती हूँ मैं अपनी नंदों को, उनके आते ही अपने साथ काम में लगा लेती हूँ। अरे कौन करे इतने लोगों का काम, कितना काम बढ़ जाता है पता है। और मुझसे अकेली से इतना सारा खाना थोड़ी ना बनेगा, इसलिए साथ में लगा देती हूँ। और है भी तो दो दो नंदे, इकट्ठी होके आ जाती है छुट्टियों में। बताओ मम्मी, सच में मैं तो थक जाती हूँ फिर भी। बहू तू कब से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले, कुछ काम बचा है तो मैं कर लूंगी। क्या हुआ मम्मी जी, भाभी क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा सा किचन का काम रहता था, वही कर रही थी। बहू थोड़ा आराम कर ले, सुबह से लगी है, इतनी गर्मी है, गर्मी चढ़ जाएगी तेरे को। थोड़ा सा काम बाकी है ना रसोई का, चल मैं कर देती हूँ, तू बैठ यहाँ अपनी ननंद के साथ। काम खत्म हो गया भाभी सारा? हाँ बस थोड़ा सा रहता है, मार्केट चलना है, जल्दी से खत्म कर दो। मार्केट? क्या लेना है दीदी आपको? मुझे कुछ नहीं लेना भाभी, आपको लेना है मेरे लिए। जो भी लेना है ना आज ही लेके दे दो, क्योंकि भाभी इस बार मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्या पता मैं कल ही चली जाऊं, ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली मैं। अरे दीदी क्यों, थोड़ा रुक के जाइए ना, कम से कम 5-6 दिन तो रुक के जाइए। अरे भाभी नहीं रुकना मुझे ज्यादा दिन, कल वापस जाना है मुझे। ठीक है दीदी, चिंकू के थोड़े कपड़े धोने हैं मुझे, वो धो दूं फिर चलते हैं। अब तुम्हें कपड़े धोने हैं? ठीक है जल्दी से धो दो, फिर तैयार होके आ जाओ। क्या हुआ काजल, इस बार रुकना नहीं है तुझे? नहीं मम्मी, सीधी सी बात है, आपसे अब मेरी मेहमानबाजी तो होती नहीं है। यह नहीं देखते कि घर में कोई मेहमान आया है, कुछ खाने को बाहर से मंगवा ले, घर में जो दाल दलिया है बस वही खिला देते हो मुझे। ऐसा नहीं कि कुछ ढंग का बाहर से मंगवा ले, इसलिए मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पर ज्यादा दिन, कल ही जाऊंगी मैं तो। बेटा अभी तो तू बोल रही थी कि मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अरे मम्मी, और दूसरी बात, मेरे पास ना साड़ियों की कमी हुई पड़ी है, भाभी को बोलो सीधी तरह तैयार होकर मेरे साथ बाजार चले और मुझे ना 4-5 साड़ी दिला दे, 2-3 आपकी तरफ से और 2-3 भाभी की तरफ से। उसके बाद मैं कल वापस चली जाऊंगी बस। चल कोई बात नहीं काजल, इतनी ज्यादा क्यों टेंशन ले रही है, बस थोड़ा सा काम खत्म करके आ रही है भाभी, फिर चली जाएगी तेरे साथ। ठीक है मम्मी, चलो अब सारा काम खत्म हो गया है, अब जाती हूँ दीदी के साथ बाजार। हाँ मम्मी चलो मम्मी, पट्टी तो हो गई है टीना की, पर 21 दिन का रेस्ट बताया है डॉक्टर ने। हाँ बेटा, बहू के पैर के ऊपर चोट लगी है ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा घर के काम कैसे होंगे सारे। कोई बात नहीं मम्मी, हम कोई काम वाली रख लेते हैं 1 महीने के लिए। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। ठीक है बेटा, बहू सो गई ना? हाँ हाँ मम्मी, वो सो गई है। ठीक है काजल, मैं जाता हूँ, कुछ लाना हो तो बोल देना। और मम्मी शाम का खाना मैं बाहर से लेके आ जाऊंगा। खाना तो बना लेती बेटा मैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं बाहर से ले आऊंगा, आप रहने देना। हो गए तुम तीनों के तमाशे शुरू मम्मी, सास बहू बेटा, क्या प्यार चल रहा है। खाना मैं बना लूंगी, खाना मैं बाहर से ले आऊंगा, मैं तो किसी को दिखाई नहीं दे रही कि मैं भी हूँ यहाँ पर। अब रात का खाना तो मजबूरी में बना ही देती मम्मी, आप भी ना बस। अब सारा का सारा ध्यान भाभी पर ही होगा आपका। और मुझे पता ही था मम्मी कि ये भाभी कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी, कि कहीं मुझे कुछ दिलवाना ना पड़ जाए। उनको मैंने कहा था साड़ी लेने चलते हैं, इतने में उनका ड्रामा शुरू हो गया। अब तो मम्मी मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी, मुझे पता चल गया है कि आप मुझे कुछ भी नहीं लेके देने वाले। मेहमानबाजी करवानी मेरी किस्मत में ही नहीं है मम्मी। दीदी, अरे बहू तू कहाँ उठ के बाहर आ गई बेटा? दीदी ये साड़ी देखो कैसी है बताओ। भाभी साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, ये साड़ियाँ मुझे मेरी मम्मी ने दी थी तो मैंने ये आपके लिए रख ली। सच में भाभी? और साड़ी चाहिए हो तो आपके भैया को कह दूंगी मैं, वो ला के दे देंगे आपको, या फिर वो आपको बाजार ले जाएंगे, आप अपनी पसंद की साड़ियाँ ले आना। सच में ये तो मेरे फेवरेट कलर और बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं ये तो।
अच्छे लगे आपको? हाँ भाभी, थैंक यू। देखो मम्मी, कितनी सुंदर साड़ियाँ है ना। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? क्या अभी और भी चाहिए तेरे को साड़ियाँ? नहीं मम्मी, ये 2 साड़ियाँ बहुत है। 2 ही साड़ियाँ क्यों, तुझे और भी लाके दे देती है अभी तेरी भाभी। उसके पैर का क्या है, सिर्फ पैर ही तो टूटा है। ले जा, साथ ले जा अब उसे बाजार, दे देगी तुझे और भी साड़ियाँ। मेहमानबाजी चाहिए तेरे को? तुझे बिल्कुल भी एहसास है कि तुझे इस वक्त करना भी क्या चाहिए था? तेरे भाभी की चोट लगी हुई है, तू जब भी आती है तेरे लिए भाभी कितना कुछ करती है, तो तेरा फर्ज नहीं बनता? तू नहीं बोल सकती कि भाभी आप रेस्ट करो, मैं रुकूंगी यहाँ, मैं करूंगी घर का काम? इतना लालच क्यों है तेरे अंदर? तेरा मायका है बेटा, तू यहीं से गई है, ये तेरा अपना घर है, मेहमान नहीं है तू। हर बार का तेरा यही है, जैसे छुट्टियां स्टार्ट होगी तू यहाँ आ जाएगी। तेरे चक्कर में बहू भी अपने मायके नहीं जाती, और तू बिल्कुल नहीं सोचती जब भी आएगी मेहमानबाजी मेहमानबाजी। मुझे तो ये एक बात समझ में ही नहीं आती कि ये सारी नंदे ऐसे करती क्यों है। आकर भाभी की हेल्प करो, मिलजुल कर रहो, छुट्टियां है, प्यार से बिताओ। मम्मी आपकी बात सही है, अब मुझे समझ में आ गया मम्मी। मैं मम्मी आगे से ऐसा नहीं करूँगी। और भाभी अब आप चिंता मत करो, जितने दिन का भाभी का रेस्ट है ना मम्मी, मैं यहीं रुकूंगी और पूरा घर संभालूंगी। नहीं नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है। एक दिन रुक रही है तो तुझे 5 साड़ियाँ चाहिए, 21 दिन रुकेगी तो तुझे 100 साड़ियाँ लेके देनी पड़ेगी। कहाँ से लेके दूंगी मैं? नहीं मम्मी, मुझे एक भी साड़ी नहीं चाहिए। और भाभी आपकी मम्मी की साड़ी आपके पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आना है तो अपना घर समझ के आना है, मेहमान बनकर नहीं। ठीक है मम्मी, समझ गई आपकी बात। अब गुस्सा छोड़ो, प्लीज कीप स्माइल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।